So, today's topic is injuria sine damino and damino sine injuria. इससे पहले हम जान लेंगे कि इंजुरिया सीने डैमिनो और डैमिनम सीने इंजुरिया होता क्या है. सो इंजुरिया सीने डैमिनो मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज. ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे इंजरी विदाउट डैमेज हो सकता है? चीज़ सोच कर देखो एक बार आप कि ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे इंजरी हो पर बिना डैमेज का. इंजरी विल हैपन विदाउट एनी डैमेज. थिंक एनी सिचुएशन, इमेजिन, सोचिए आप. ऐसा हो सकता है. इंजरी मतलब होता है इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं इंजुरिया. इंजुरिया क्या होता है इसका मतलब? इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट. ओके. और डैमेज मतलब किसी तरह की फिजिकल डैमेज. फिजिकल हो गया. डैमेज में बहुत कुछ हो सकता है. सबस्टेंशियल हार्म हो गया. सबस्टेंशियल हार्म हो गया या फिर लॉस हो गया किसी चीज़ की. तो बिना किसी लॉस का, बिना किसी फिज़िकल डैमेज का इंजरी हो रहा है. एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए. आपने अब तक सोचा या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कौन सी इंजरी होएगी. मान लिया कि आपके एरिया में इलेक्शन चल रही है और आप अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोटिंग करने जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू कास्ट द वोट टू योर रिप्रेजेंटेटिव्स and you are 18 plus. Okay, you are going to cast the vote. Assume you are a. Okay, assume you are a. Assume that. अब होता क्या है, जब आप वोट कास्ट करने जा रहे हो तो पुलिस ऑफिसर आपको रोक लेगा. पुलिस ऑफिसर आपको डिटेन कर लिया. आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाह रहे थे वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं जीत जाता है, पर आप वोट नहीं दे पाते, पर वो कैंडिडेट जीत जाते हैं. चलिए कोई डैमेज तो नहीं हुआ यहाँ पे. डैमेज नहीं हुआ, वो जीत गया. आपने वोट नहीं दिया फिर भी वो कैंडिडेट बी था, कैंडिडेट बी जीत गया. कैंडिडेट बी won the election. There is no damage and A, who is the 18 plus, detained by the police officer. So then what is the injury here? Injury means infringement of legal right. Infringement of legal right of A. Whom? A. A का legal right की violation हुई है यहाँ पे. There is a violation of the legal right of A. So this is the right way. So this is the basic example, and you will next page I will discuss the case of Aspe versus White और BMC versus state of Jammu and Kashmir. So अभी बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है. केस बिल्कुल डिट्टू ऐसा ही है. तो ये इस इंजुरिया सीने डैमिनो का है. अब आगे आएंगे, केस लॉ पढ़ेंगे इस पे, इंजुरिया सीने डैमिनो पे. ओके. डैमिनो सीने इंजुरिया. Damino sine injuria means damage without injury. ये चीज़ दिमाग में रखना आप. डैमेज विदाउट इंजरी कैसे होगा? इमेजिन
the situation under which the damage without injury happens. Imagine in your mind, make situation. तब तक मैं इसको रीड करता हूँ, आप एक सिचुएशन डालो ऐसा कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें डैमेज होगा पर इंजरी नहीं होएगा. आगे आते हैं. डैमेज सीने इंजुरिया, डैमेजेस विच आर नॉट कपल्ड विद इन unauthorized interference with plaintiff unlawful right. In simple words, damnum sine injuria means the damage with a violation of legal rights is not actionable in a court of law. The reason for the same is not if the interference is the right of the another person is unlawful. चलिए ये तो कुछ ना कुछ लिख दिया, ठीक है. आगे आते क्या होता है. मान लीजिए आप ए बी सी पर्सन है. ये कौन है? पर्सन है जिसकी शॉप है 1 2 3. किस चीज़ की शॉप है? वेजिटेबल शॉप है, ठीक है. इनकी वेजिटेबल शॉप है, ठीक है. अब मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से. डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज हुई है पर किसी तरह की इंजरी नहीं हुई, किसी तरह की लीगल राइट की वायलेशन उनकी नहीं हुई है. डैमेज हुई है पर किसी तरह की उनकी इंजरी करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट्स, कोई ऐसा लीगल रॉन्ग भी नहीं हुआ है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ उसको ठहराता है कि ये गलत है. ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर डैमेज हुआ है. यहाँ पे डैमेज किस तरह का हुआ है मैं एग्जाम्पल सेट करके आपको बता रहा हूँ. ये एग्जाम्पल आप कहीं भी लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, इवन आप जुडिशियल एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ए एक पर्सन है जिसकी शॉप 1 है, बी एक पर्सन जिसकी शॉप 2 है, सी एक पर्सन जिसकी शॉप 3 है, ठीक है. अब ये वेजिटेबल शॉप है तो पोटैटो की प्राइस इनके यहाँ क्या है? पोटैटो की प्राइस इनके यहाँ है, ए बेच रहे हैं 20 पर kg, बी बेच रहे हैं भी 20 पर kg, एंड सी इज़ ऑल्सो सेलिंग दैट पोटैटो at the price of 20 per kg. Now the D is a new person who opened the shop, vegetable shop, in the same row, shop number 4. Okay, and he is saying he is selling the vegetable, that is potato, at the rate of 10 per kg, means 50% के डिफरेंस है. इन तीनों के देखा जाए तो इन तीनों में से 50% के डिफरेंस पे वो बेच रहे हैं. 50%, तो ये तो बहुत बड़ी मार्जिन हो गई. अब ये तीनों ए बी सी कोर्ट चले गए, प्लेंटिफ बन के सू कर दिए. ये कोर्ट चले गए और प्लेंटिफ बन के सू कर दिए, ठीक है. ये कोर्ट चले गए और प्लेंटिफ बन के सू कर दिए. और डी डिफेंडेंट था. अब बताओ आपकी ये लाइबल होगा या नहीं होएगा? डी जो है वो लाइबल होगा या नहीं होगा? वो इसके लिए लाइबल है कि नहीं है? कि ये अगर 50% ऑफ पे बेच रहा है तो इसकी क्या गलती है? इसकी राइट है, वो जितना पे ही बेचे. डैमेज हुई है पर किसी तरह की इंजरी तो नहीं हुई है ना. तो ये एग्जाम्पल आप सेट करके समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है समझना. क्योंकि आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है और वो आप जितने बेच रहे हो वो आपकी मर्ज़ी है, पर सामने कॉम्पिटिटर कितना बेच रहा है वो उसकी मर्ज़ी है. मार्केट प्राइस जो भी है वो अपने प्राइस पे बेच रहा है. अगर उसको लग रहा है कि मैं 10 पर kg बेच सकता हूँ तो बेच रहा है वो. अब इन लोगों की तो 50% की लॉस हो गई. तो अब इसको देखा जा रहा है, ये डैमिनो सीने इंजुरिया का एग्जाम्पल है. तो पहले दोनों समझना बहुत ज़रूरी है. डैमिनो सीने इंजुरिया भी समझना ज़रूरी है और इंजुरिया सीने डैमिनो भी समझना ज़रूरी है. दोनों मैंने समझा दिया कि इंजुरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट इंजुरी, दोनों समझा दिया. इंजुरी विदाउट डैमेज में मैंने बताया था आपको
वो एग्जाम्पल मैंने बताया था, जिनकी लीगल राइट की वायलेशन होती है पर जिसको वो वोट देना चाहते थे वो जीत जाता है। तो डैमिनम सीनो इंजूरिया और इंजूरिया सीनो डैमिनो को आप समझ लिए। अब नेक्स्ट, अब मैं केस लॉ डिस्कस करूँगा दोनों पे, इंजूरिया सीनो डैमिनो पे और डैमिनम सीनो इंजूरिया पे। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, नाउ द केस लॉ ऑन इंजूरिया सीने डैमिनो। मैंने पहले इंजूरिया सीने डैमिनो को बता दिया आपको, अब डैमिनो सीने इंजूरिया को भी बता दिया। नाउ कम टू द केस लॉ ऑन इंजूरिया सीने डैमिनो। इंजूरिया सीने डैमिनो में केस 1 एस्पे वर्सेस वाइट। एस्पे वर्सेस वाइट। दूसरा केस है बीम सीम वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। दोनों केस बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसको जल्दी ख़त्म करते। एस्पे वर्सेस वाइट की अगर बात करें तो पहले केस को रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ लीडिंग केस एक्सप्लेनिंग द मैक्सिम injuria sine damino means injury without damage. In this case plaintiff succeeded in his action even though the defendant act did not cause any damage। मतलब प्लेंटिव ने सक्सीड किया था एक्शन को, पर इवन दो डिफेंडेंट के साइड से किसी तरह की कोई डैमेज नहीं हुई थी। द प्लेंटिव वाज अ क्वालिफाइड वोटर एट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। प्लेंटिव क्या था? एक क्वालिफाइड वोटर था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। बट द डिफेंडेंट अ रिटर्निंग ऑफिसर, एक रिटर्निंग ऑफिसर था, रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक प्लेंटिव वोट। रॉन्गफुली उसकी वोटिंग राइट को रिफ्यूज कर दिया गया और कर दिया वोट। नो लॉस वॉज सफर्ड बाई सच रिफ्यूजल बिकॉज द कैंडिडेट टू हुम ही वांटेड टू वॉन द इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ दैट। ठीक है, अब इससे क्या पता चला? प्लेंटिव तो एक क्वालिफाइड वोटर था और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट देना चाहता था, पर जिसको वो वोट देना चाहता था नहीं दे पाया किसी कारण से। किसी कारण से क्या है, उसने जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको डिटेन कर दिया। बिकॉज द प्लेंटिव was detained by the returning officer while he is going to cast the vote। जिस बंदा को वो वोट देना चाहता था वो बंदा जीत गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इंजरी हुआ, डैमेज नहीं हुआ, किसी तरीके की उसको लॉस नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, सब्सटेंशियल हार्म नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं इन्फ्रिजमेंट हुआ है। इन्फ्रिजमेंट किस चीज़ का हुआ है? उसकी लीगल राइट की इन्फ्रिजमेंट हुई है, उसकी लीगल राइट की इन्फ्रिजमेंट हुई है, राइट की इन्फ्रिजमेंट हुई है। ओके, नाउ कम टू द केस 2 एस्पे वर्सेस वाइट। तो समझ गए, बहुत आसान केस है यार, मैं भी पढ़कर समझ गया, आप भी एक बार दो बार पढ़ लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे नोट्स से ही आप लिख लिया कीजिए। हाँ, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, द पेटिशनर एंड एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली वाज रॉन्गफुली डिटेन्ड बाय द पुलिस व्हाइल ही वाज गोइंग टू अटेंड द असेंबली सेशन। He was not produced before the magistrate within the requisite period। दो एसेंस पीरियड होता है, एसेंस पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें नहीं उन्हें पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने। जो नियर जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेश करना पड़ता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, मतलब संभवतः जो रिजल्ट था उसके देखा जाए आगे, तो द मेंबर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज constitutional right to attend the assembly session। There was also a violation of fundamental right to personal liberty guaranteed under article 21 of the constitution। By this time the petition decided by the supreme court। इसमें कुछ नहीं हुआ था केस में, मैं बता देता हूँ। There was a petitioner and the MLA of J&K assembly who is going to attend the assembly session because he is the MLA and he is going to attend the assembly election। But at the same time the police he was illegally detained।
I think so. The magistrate assembly session, and he was not produced before the magistrate. Okay. हाँ, wrongfully detained हो गया था, कर लिया गया था उसे, और उसको क्या किया गया, विद इन 24 आवर्स क्या होता है कि आपको नियरेस्ट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने पेशी होती है, ठीक है, उनके सामने प्रेजेंट करना होता है. हाँ, मीन्स विद इन 24 आवर्स police officer or the person who detained him, police officer, they have to present to the nearest magistrate. Okay. Now what happened in this case, the police officer didn't present him to the nearest magistrate. As a result, there is the violation of article 21, freedom of life and liberty. Right to life and personal liberty, right to life and personal liberty. Okay. 20 article 21 की वायलेशन होती है. Okay. तो by the time petition was decided by the Supreme Court, Bhimsi has been released, but by the way of constitutional relief, exemplary damages amounting to ₹50,000 were awarded to him. क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ की वायलेशन थी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की वायलेशन थी आर्टिकल 21 की. एंड when the petition moved to the Supreme Court, then Supreme Court give relief to the Bhim Singh, and also given the exemplary damages amounting to ₹50,000. Okay. Awarded to him. So this is there is a injury without damage. इंजुरी हुआ था पर डैमेज हुआ था. इंजुरी किस तरीके का होगा, लीगल राइट की वायलेशन होगी, इन्फ्रिजमेंट होगी, उस तरीके की इंजुरी होगी, पर डैमेज नहीं होगी, आपका शरीर नहीं टूटेगा, आपका कोई सामान का लॉस नहीं हुआ, किसी चीज़ का डैमेज नहीं हुआ, किसी ने आपका कोई चीज़ का नुकसान, किसी चीज़ों का नुकसान नहीं किया गया. हाँ, नाउ द केस लॉ ऑन डैमिनो सीने इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी. डैमेज विदाउट इंजरी, as this I have explained in previous page. So Gloucester Grammar School case is very prominent case, and action was a Blundell भी बहुत prominent case है. So come to the Gloucester Grammar School. Gloucester Grammar School in easy way मैं समझा देता हूँ. एक स्कूल मास्टर होता है, वो राइवल स्कूल सेटअप करता है किसी स्कूल के सामने, और अपना फ़ी रिड्यूस कर देता है 40 से 12, ठीक है, पेंस पर क्वार्टर, ये 40 पर क्वार्टर था, उसको 12 पर क्वार्टर कर देता है. जो राइवल स्कूल था उसको दिक्कत होगी कि 40 से 12 ले रहा, तो उसे दिक्कत हो जाती है. मैं इस केस को पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे हैंकफोर्ड जे की जो जजमेंट थी. जे की इसकी भी देखेंगे, ये है हैंकफोर्ड जे की. So in this case the defendant was a school master, set up a rival school to that of the plaintiff. Because of the competition, the plaintiff had to reduce their fees from 40 pence to 12 pence per scholar quarter. It was held that the plaintiff had no remedy for loss thus suffered by them. हाँ, plaintiff के पास कोई remedy नहीं था, क्योंकि उसने 40 से 12 कर दिया था ना वो आते के साथ, स्कूल मास्टर ने, राइवल कंपटीशन के लिए. अब आगे आते हैं. हैंकफोर्ड जे ने इसके बारे में बहुत अच्छी एक चीज़ लिखी है. हैंकफोर्ड जे ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है. इन्होंने ये कहा, डैमिनम में भी एब्सक्यू इंजरिया, एब्सक्यू इंजरिया हो सकता है, डैमिनम में भी एब्सक्यू इंजरिया, एज इफ आई हैव अ मील एंड माई नेबर विल्ड्स another meals whereby the profit of my meal is diminished, I shall have no action against him although I am damaged. Okay. अगर कोई राइवल मील आप सपोज दैट आपने कोई मील बनाया है, आपका कोई मील है पहले से ही, उसके बिल्कुल बाजू में मीन्स द एक राइवल मील आ गई, in that place only the rival meal set up, new rival meal set up,
and if there is any loss, suppose that you take 10, if he takes 5, then what, there is a loss, rival mean loss, there is a loss, damage, something damage. If you are taking for the same quantity rupee 10 and rupee 5, next meal is taking rupee 5, then there is a loss of rupee 5 to the first meal. So this is not fair. So there is damage, although there is damage, but you cannot sue, because this is legal. There is no any violation of legal right, there is no any injury. So come to, but if a miller disturb the water from going to my mill, अगर मिलर वाटर को डिस्टर्ब करता है, अगर इफ द वाटर इज गोइंग थ्रू योर मिल एंड मिलर डिस्टर्ब करता है, सम सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो इस केस में तो फिर मतलब शैल सच अटेंशन एज द लॉ गिव्स, आई शैल हैव सच एक्शन एज द लॉ गिव्स, सॉरी आई हैव सेड अटेंशन, तो लॉ पावर देता है इसमें. सो ये तो हो गया ग्लुसेस्टर ग्रामर स्कूल. एक्शन वर्सेस लेंडेल भी आप पढ़ सकते हैं. इसमें बेसिकली वेल के बारे में कहा गया है. एक कुएं पहले 20 साल से बनी हुई रहती हैं, दूसरा कुआं बनता है तो इसकी शायद वाटर लेवल रिड्यूस हो जाती है, तो कहता है कि तुम्हारे जो कुएं बनने की वजह से मेरी वाटर लेवल रिड्यूस हो गई. दिस इज द केस ऑफ द एक्शन वर्सेस लेंडेल. सो आप दोनों केस को समझ सकते हैं, बहुत आसान केस है, तरीके से समझ लीजिए. एक्शन वर्सेस लेंडेल तो समझ लीजिएगा. आगे केस बहुत सारा आता है. उषा वेन वाला केस आ गया, ये स्टीमशिप वाला आ गया, तो ये सारे पढ़ सकते हैं आप. सो थैंक यू.